कभी नहीं बुलाऊंगी उन्हें। अरे भागी हुई बेटी को घर में रखा हुआ है। मैंने उनसे इतना कहा कि इसे घर से निकाले, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और अब ये वसीयत का मामला, देखा नहीं तुम दोनों ने कितनी बदतमीजी कर रहे थे। अरे मेरे मुंह को आ रहे थे। ये ले। थैंक यू बेटा, ले पानी ले ले। शुक्रिया। आप भी लेना। थैंक यू। ये ले जी। थैंक यू। क्या हुआ, आप लोग काफी परेशान लग रहे हैं। कोई बात हुई है वहां? और अलियान ने क्यों बुलाया था वहां पर? वो ताईजान की वसीयत के लिए बुलाया था। उनकी वसीयत के मुताबिक जो हमारी आबाई जायदाद है उसमें से 30% बाबा को मिलेगा। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अरे भाई, इशरत भाभी ने साफ मना कर दिया है। कहती हैं कि ना ही हमारा कोई हक बनता है ना हिस्सा। हाँ, हिस्सा देने से इनकार कर दिया उन्होंने, बस इसीलिए परेशान है। वैसे बाबा, मैं सच कहूं ना तो यकीन नहीं आ रहा मुझे। ताईजान हिस्सा देने से इनकार कैसे कर सकती हैं? और वो भी ये कह के कि आपकी पढ़ाई पे इतना खर्चा है। ये कोई बात है करने वाली? सच में ऐसा कहा है उन्होंने? उन्हें तो और भी बहुत कुछ कहा है, बहुत गुस्सा कर रही थी वो। अरे भाई, क्या तो तुम लोग जानते ही हो ना, हर बात का बितंगर बना देती हैं। वैसे बाबा, आपको कुछ बोलना चाहिए था वहां पे। कहना चाहिए था कि आप अपना हिस्सा किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। इस पे बाद में बात करेंगे हम। अभी तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आयशा प्लीज एक कप चाय भिजवा दो कमरे में। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। अच्छा, भिजवा रही हूँ, बल्कि लेके आती हूँ मैं। आप रहने दे, मैं बनाती हूँ चाय। आप पियेंगे इस वक्त? हाँ यार, बना दो। सर में तो दर्द मेरे भी हो रहा है ताईजान की जली कट्टी सुन के। चलिए मैं बनाती हूँ। आप लेंगे चाय? चलिए मैं लेकर आती हूँ। Amma, seriously, what the hell? एजाज, चाय। शुक्रिया आयशा, थैंक यू। क्या सोच रहे हैं? भाभी के बारे में सोच रहा हूं मैं। मुझे अंदाजा नहीं था आयशा के वो इस तरह मुंह पे इनकार कर देंगी। सच कहूं तो ये गलती आप ही की है। कभी भी आपने उनसे जायदाद की बात, अपने हिस्से की बात ही नहीं की है, तो जाहिर बात है वो समझ बैठी हैं कि सब कुछ उन्हीं का है। हाँ, लेकिन यह जायदाद तो मेरे अब्बा की है ना। अब भाई साहब ने जो कुछ भी किया है वो एहसान तो मैं सारी जिंदगी भी नहीं उतार सकता। आप परेशान ना हो। अलियान ने कहा तो है ना कि वो मामला संभाल लेगा, बात करेगा वो इशरत भाभी से, उनको समझा लेगा। लेकिन अगर वो ना मानी तो? अरे भाई, क्यों नहीं मानेंगी? हक बनता है आपका। वो इस बात से
इनकार तो नहीं कर सकती हैं। वैसे आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं सोच रहा हूं, बल्कि मुझे यकीन है कि वो नहीं मानेंगी। मुझे बस इस बात का डर है कि हमारी बेटी उस घर में, ये ना हो इस फैसले से उसकी जिंदगी में कांटे हो गए। भाई मैंने सोच लिया, अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं पीछे हट जाऊंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा जायदाद। क्या आप अपने हिस्से को छोड़ देंगे? और तो क्या करना है जायदाद का? हमें जायदाद की जरूरत नहीं, अल्लाह का सब कुछ दिया तो है ना हमारे पास। लेकिन कोशिश करूंगा मैं, अगर वो मान गई तो ठीक है, वरना रहने दो यार, पीछे हो जाएंगे। लेकिन एजाज, देखो आयशा, मेरे लिए ना ये जायदाद माने नहीं रखती हैं। मेरे लिए मेरे अपनों के रिश्ते ये सब कुछ है। तुम, मेरी बेटियां, मेरा बेटा, सब कुछ है मेरे लिए। अल्लाह बेहतर करेगा। वैसे चाय के लिए शुक्रिया। अरे नसरीन, ले भी आओ अब खाना। हद है भाई, अब इस तरह ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा तो क्या होगा? कहाँ है आलियान और नूर? बुला के लाओ। बार बार थोड़ी लगेगा उनके लिए खाना, अब एक ही दफा खा लें तो अच्छा है। अम्मा कैसी थी बेटा? हाँ अब ठीक है। वो मैं ये कह रही थी कि बस सारी मामलात में उलझ गए हम, और ये भूल ही गए कि तहसीन की शादी सर पर है। ध्यान में रखना, सारी तैयारियां करनी है हमने, कुछ छोड़ना नहीं है। हाँ अम्मा सारी तैयारियां हो जाएंगी, मैं देख लूंगा सब। हाँ, ऐसा करना कि कल कैटरिंग वालों से मिल लेना, उन्हें वक्त और जगह बता देना, बाद में वो लोग बहुत मसला करते हैं। मैं मिल लूंगा अम्मा। वैसे क्या सोचा है, कितने मेहमान होंगे? नहीं, ज्यादा लोग नहीं होंगे अलियान, बस घर ही के लोग होंगे, करीबी करीबी बुलाऊंगी मैं। अच्छा अम्मा, मैं ये कह रहा था कि वो मिजाज चचा आए थे तो उन्हें भी कह देती। हरगिज नहीं। आयशा और एजाज को मैं हरगिज नहीं बुलाऊंगी। अम्मा, क्या हो गया आपको? चाचा की फैमिली को क्यों नहीं इनवाइट करेंगी आप? भूली नहीं वो बात आप? क्या कह रही हैं आप? हरगिज नहीं करूंगी, कभी नहीं बुलाऊंगी उन्हें। अरे भागी हुई बेटी को घर में रखा हुआ है, मैंने उनसे इतना कहा कि इसे घर से निकाले, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और अब ये वसीयत का मामला, देखा नहीं तुम दोनों ने कितनी बदतमीजी कर रहे थे? अरे मेरे मुंह को आ रहे थे। असवद ने कितनी बदतमीजी की, मेरा भी लिहाज नहीं किया उसने। आयशा और एजाज बड़े पढ़े लिखे बनते हैं सिर्फ, है नहीं। औलाद को तरबियत देने में ना मात खा गए, ऐसी तरबियत दी कि बड़ों का लिहाज ही नहीं करते। अच्छा ना अम्मा, बस कर दें, हर बात बोलने की नहीं होती। नूर बैठी भी है यहाँ पर। अरे क्या गलत कह रही हूं मैं आलियान? ठीक ही तो कह रही हूं, जरा तमीज नहीं है।
अम्मा आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। और असरत ने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की। मैं और आलियान वहां मौजूद थे, हमने अपनी आंखों से देखा है। तुमने देखा था ना? चुप क्यों बैठे हो? जवाब दो। अरे तुम्हें क्या हो गया बन्नो? अचानक से उनकी मोहब्बत का बुखार चढ़ गया? वाह भाई वाह, भूल गई तुम्हारे साथ किया क्या था उन्होंने? और आप जो कर रही है ना वो भी याद है। मेरे ख्याल से आप लोग खुद ही खाना खा लें, क्योंकि मेरी भूख को मर चुकी है। तहसीन खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। अच्छा आप खाना शुरू करें, ये बातें बाद में होंगी। ये लो, खाना शुरू करो। बदतमीज कहीं। अरे ताया क्या चले गए? ताई का लिहाज ही भूल गए?